हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का ज्ञान सागर से पाठ 13 साहस को सलाम का अध्ययन करेंगे। साहस को सलाम नामक पाठ एक ऐसी लड़की के अदम्य साहस की गाथा है या फिर कहानी है जिसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर अपना वह संकल्प पूरा किया जिसका सब उपहास उड़ाते थे। उपहास क्या होता है? मजाक उड़ाते थे। यह पाठ हमें खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भावना की प्रेरणा देता है। वर्ष 2015 मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित क्या होता है? भली भांति सजा हुआ अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से, अतिथि क्या होता है? मेहमानों से भरा हुआ है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च क्या होता है? सबसे ऊंचा सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हो गई। तंद्रा क्या होता है? मेरा ध्यान जो है वो भंग हो गया। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व यानी कि संसार के सर्वोच्च शिखर क्या होता है? चोटी माउंटेन एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा था। करतल क्या होता है? तालियों की ध्वनि से गूंज रहा था। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है। भयानक क्या होता है? बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क क्या होता है? दिमाग में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही हैं। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन। अभागा क्या होता है? बुरा दिन। मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। खेल की सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस गए और लूटमार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश क्या होता है? प्रयास किया, तो मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह क्या था? पूरा समूह। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकरा गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। असहाय क्या होता है? जिसका कोई सहारा न हो। पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। निर्जीव क्या होता है? मृत प्राय या फिर मरा हुआ। पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत यानी कि मृत्यु अब निकट है। निकट क्या होता है? नजदीक है। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीण क्या होते? गांव के लोग ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। मंजूर क्या होता है? स्वीकार नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प किया। संकल्प क्या होता है? पक्का इरादा करना कि दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट पर
अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता था वही मेरा उपहास उड़ाता था। उपहास क्या होता है? मजाक। पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। अटल क्या होता है? पक्की। यानी कि मैं अपने निश्चय पर पक्की थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। हौसला क्या होता है? साहस बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर घर जाकर, सामान्य क्या होता है? आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधभरे क्या होते हैं? आधे भरे हुए जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपा कर कहा, पीठ थपथपाना यहाँ पर मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंटेन एवरेस्ट से भी कहीं बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौती ने कई बार मुझे निराश किया या फिर हताश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उनमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। साकार होना क्या होता है? पूरा होना। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। आलिंगन क्या होता है? गले लगाना। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा होती है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य क्या होता है? मंजिल और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर या आपकी मंजिल पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, मजबूत है, तो कोई बाधा यानी कि कठिनाई आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवन प्रमाण है। प्रमाण क्या था? सबूत है, पक्का। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए आपका सपना भी साकार हो जाएगा। यानी कि अरुणिमा सिन्हा का मानना है कि खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण भावना ही व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। यही सफलता का राजमार्ग है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।